हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में हुई, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। हत्या के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये ईरान इजराइल युद्ध का आगाज है। शुरू इजराइल ने किया, खत्म ईरान करेगा। हानिया का अंत, अरब में होगा महाविध्वंस। ईरान ने खाई कसम, इजराइल को मिटाकर लेंगे दम। कुछ घंटे भारी, इजराइल पर होगा हमला हाहाकारी। हमास चीफ हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला है। हानिया की हत्या का इंतकाम लेने के लिए हिजबुल्लाह आग बबूला है, तो वहीं हूतीज महासंग्राम करने के लिए आमादा है। हानिया की मौत का गुस्सा ईरान ही नहीं बल्कि प्रॉक्सीज भी दिखा रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती, सीरिया के शिया गुट पहले ही दो टूक कह चुके हैं कि इजराइल को हानिया की हत्या की बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं ईरान, लेबनान, इराक और सीरिया को तब और बल मिला जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल पर सीधे अटैक करने का फरमान जारी कर दिया। खामनेई ने धमकी भरे लहजे में इजराइल से कहा कि इजराइल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी ही होगी, इजराइल का अंजाम बुरा होगा। हानिया की हत्या के बाद अरब बैठक पर बैठक हो रही है। उधर ईरान के टॉप अधिकारी भी इजराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। ईरान पहले भी इजराइल को सीधे अटैक कर चुका है, लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इजराइल और उसकी अलायंस फोर्सेस ने रोक दिए थे। ईरान मिलिट्री कमांडर इसी तरह का दूसरा हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर इजराइल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। वहीं हानिया की मौत के बाद इजराइल अलर्ट पर है। हालांकि इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इजराइल का ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने का लंबा इतिहास रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान किसी भी मोर्चे पर हमारे खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई की भारी कीमत वसूलेगा। लेकिन अगर ईरान और इजराइल में सीधे तौर पे जंग होती है तो कौन किस पर भारी होगा, जरा आंकड़ों से समझ लीजिए। इजराइल सैनिक 6.7 लाख, ईरान के पास सैनिक 11.8 लाख। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट 612, ईरान के पास एयरक्राफ्ट 551। इजराइल के पास टैंक 1370, ईरान के पास टैंक 1986। इजराइल के पास युद्धपोत 45, ईरान के पास युद्धपोत 21। इजराइल के पास पनडुब्बी 5, ईरान के पास पनडुब्बी 19। इजराइल के पास बख्तरबंद गाड़ी 43,000, ईरान के पास बख्तरबंद गाड़ी 65,000। इजराइल के पास परमाणु बम 80 और ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम नहीं है। बहरहाल अगर ईरान और इजराइल में जंग होती है तो दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुलेगा और दुनिया दो टुकड़ों में बटी हुई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।